जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ माता काली बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी होगी और महामाई सभी के घर में अंधन के भंडारे भरती रहे। आज बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि माँ की सवारी कैसे प्राप्त करें। हमें माँ की सवारी चाहिए, माँ की सवारी कब तक आएगी, हम माँ की पूजा करते हैं, माँ की सवारी क्यों नहीं आ रही है, हमें माँ की सवारी चाहिए ही चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे पास माँ की सवारी आए। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं कि जो बच्चे ये बोलते हैं कि हमें सवारी चाहिए। तो पहली बात तो मेरा मानना है कि भक्ति कीजिए। आपकी सच्ची भक्ति ही आपको कुछ भी दिला सकती है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी भक्ति में ही खोट है तो आप चाह कर भी कुछ नहीं पा सकते हो। क्योंकि आप माँ की भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन आपकी भक्ति में भी एक स्वार्थ है कि हम माँ को पूजेंगे तो हमें सवारी मिल जाएगी। क्योंकि आपके देखिए, माँ का क्या है, माँ तो अपने बच्चों को मन से जानती है, माँ तो सभी के मन की जानती है। हम सामने बैठ के पूजा करें ना करें, हम नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, बाहर गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, लेकिन हम सोचे कि हम माँ के सामने बैठकर हम दिखावा कर लेंगे और माँ को खुश करने के लिए काली चालीसा का पाठ कर लेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। नहीं, माँ प्रसन्न होती है आपके भाव से, और माँ जानती है कि आप क्या चाहते हो। अगर आपके भाव सच में सच्चे और अच्छे हैं ना, तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे सवारी चाहिए। माँ स्वयं सवारी के रूप में, पहली बात तो बता दूं कि देवी देवता की सवारी किसी के ऊपर नहीं आती है। माँ की योगनियाँ जोगनियाँ जो भी चीज़ें होती हैं वही आती हैं। माँ स्वयं किसी के शरीर पर नहीं जाती हैं। क्योंकि कई लोग वीडियो देखते हैं उसके बाद बोलते हैं अच्छा आपको बहुत पता है, देवी देवता की सवारी आती है, ढोंग कर रहे हो। तो देवी देवता की सवारी किसी पर नहीं आती। हमारा शरीर इतना पवित्र नहीं होता है कि देवी देवता की सवारी आए। लेकिन हाँ, सच्ची भक्ति करने से जब माँ को ऐसा लगता है कि आपकी भक्ति निस्वार्थ है, सच्ची है, आपके भाव सच्चे हैं, तब माँ अपने पास से एक छोटा सा, एक सरसों के दाने के बराबर का अंश आप तक भेजती है, जिनको हम सवारी बोलते हैं। एक छोटा सा कण होता है जो सवारी के रूप में हमारे पास आता है। तो ये चीज़ समझे कि सवारी होती क्या है। क्योंकि माँ तो खुद इतनी पावरफुल है, उनकी ऊर्जा हम नहीं संभाल सकते, तो माँ को तो संभालने वाला कौन ही है, कोई भी नहीं है। बाबा भोलेनाथ के अलावा कोई भी माँ को नहीं संभाल सकता है। तो सवारियों के चक्कर में ना पड़े। सवारी देनी होगी माँ अपने आप दे देगी। आप केवल भक्ति भाव से पूजा कीजिए, अपने भाव सच्चे रखिए। आपके भाव सच्चे रहेंगे तो माँ को आपको जो देना होगा माँ स्वयं ही दे देगी, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और माँ की कृपा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। जब आप सच्चे मन से माँ की पूजा करेंगे तो माँ की कृपा आप तक पहुँचेगी। और जब जिनको माँ की कृपा मिल गई उनको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। असली भगत जो होंगे उनको ना माँ की कृपा के अलावा कभी कुछ नहीं चाहिए होगा। तो यही होती है सच्ची भक्ति। और सवारी माँ की मर्जी होती है, हमारी कोई मर्जी नहीं होती वहाँ पे। माँ स्वयं अपने सवारी किन बच्चों के ऊपर आएगी नहीं आएगी वो माँ स्वयं निर्णय करती है, हम नहीं करते। हमें इतना नहीं पता होता है कि सवारी आएगी कि नहीं आएगी। सवारी माँ की मर्जी होती है। जिन पर माँ की असीम कृपा होती है उनको ही सवारी आती है। और सवारी फिर भी झूठी सच्ची हो सकती है, कई बार नेगेटिविटी भी आ जाती है सवारी का रूप लेके। तो सवारी के चक्कर में मत पड़िए, माँ की कृपा के चक्कर में पड़िए। माँ की कृपा से बढ़ के कुछ भी नहीं। आशा करती हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें। और सवारी के चक्कर में ना पड़िए, माँ की भक्ति के चक्कर में पड़िए। माँ की भक्ति, माँ की कृपा ही अनमोल होती है। चलिए, जय माई की, हर हर महादेव।